गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है शनिवार और डेट है 14 दिसंबर। आज सेकंड सैटरडे है तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, लेकिन हम माओं की छुट्टी नहीं होती है। तो हमें तो अपने वही टाइम पर उठना है और अपने घर के काम में रूटीन बाय रूटीन लगना है। तो बस सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाया और नहा धोकर मैंने बना ली है चाय। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से ब्रेड सेक लिया है घी में, और चाय में बैठकर पी लूँगी आराम से। बच्चे जो अभी सोए हुए हैं तो बच्चों को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और अपना इस रूम को है ना मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। तो आज मैंने सुबह ही मशीन लगा दी है, सारा काम निपटाने के बाद, मतलब जो सुबह के काम होते हैं ना, नहाने धोने के और पूजा वगैरह के, तो सब कुछ करने के बाद में मैंने जो है मशीन भी लगा दी थी। तो मशीन के एक स्लॉट वाले कपड़े हैं जो मेरे धुल गए हैं। अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं रूम को समेटने के लिए। तो सबसे पहले मैंने है ना बेडशीट को हटा दिया है। जो मैंने गर्म बेडशीट बिछा के रखी हुई थी ना, तो ये मैं ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी। बीच में मैंने एक बार इसको वॉश भी कर लिया था, लेकिन जैसे ही सूखी थी ये, तो वैसे ही मैंने तुरंत दोबारा इसको बिछा दिया था। अब काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि काफ़ी दिन हो गए, तो आज दोबारा से इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने बेड को झाड़ दिया है और जो बेडशीट थी वो गरम वाली वो हटा दी है। अब मैंने ये वाली बेडशीट है जो बिछा दी है, जो कि मैं दिवाली पर लेकर आई थी। और मशीन लगी हुई है ना, तो लगे हाथ है ना जो कपड़े हैं मेरे धुल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ढेर सारे जो मेरे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। चाहे एक दिन का बस मैंने है ना बस 2 दिन का बीच में गैप लिया था, और उसके बाद आप देख सकते हो ढेरों मेरे कपड़े हो गए हैं। और सुबह से मुझे शाम हो गई है, लेकिन घर के जो काम है ना वो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है। बच्चों की जब छुट्टी होती है ना, उस दिन पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक काम निकलते चले जाते हैं। और काम करने में है ना, चाहे कितनी भी हम एनर्जी के साथ कर ले और फुर्ती से कर ले, लेकिन काम है जो पता नहीं कैसे ही शाम तक ही ख़त्म होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, और वरना है ना अगर हम कपड़े वगैरह ना लगाए ना, तो हमारा काम सही समय पर है जो ख़त्म हो जाता है। तो आज तो मुझे है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। शाम के टाइम तक मैं कपड़े धो रही थी। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम जब हुई जब है ना मैंने मशीन लगाई थी और वैसे ही लाइट चली गई। तो आज लाइट ने मुझे इतना परेशान किया है कि मेरे जो सारे काम का टाइम था ना वो बिल्कुल निकल गया था, और मुझे सुबह से शाम हो गई कपड़ों को धुलने में और उनको रखने में। तो यहाँ पर है ना मैं बाद में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि है ना जैसे ही मैंने मशीन लगाई थी वैसे ही जो है लाइट 2 घंटे के लिए चली गई, फिर दोबारा एक स्लॉट निकला, फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए फिर गायब हो गई। तो ऐसे क्या था ना कि मेरे और काम तो होते रहे, लेकिन जो मेन काम था ना कपड़ों को धोने का और फिर उनको सुखाने का, वो काम मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जितने कपड़े धुले थे मैं उनको धोकर और छत पर डालकर आ गई थी, लेकिन जो लास्ट के कपड़े थे ना, तब उनको मैं ना ऊपर धूप में नहीं सुखा कर आई, क्योंकि जब है ना धूप जा चुकी थी। तो इसलिए मैंने उनको ऐसे ही फटकार के और घर में ही मतलब इधर उधर डाल दिए थे, कुर्सी पे रख दिए थे, ताकि सुबह धूप निकलेगी तब मैं उनको डाल दूंगी। स्मेल हो जाती है, वरना अगर हम कपड़ों को ऐसे ही गीले करके इकट्ठा करके रख दे तो जगह जगह मैंने उनको ड्राई तो हो गए थे, तो हल्की सी हवा लगने के लिए है ना इधर उधर मैंने जो है कपड़ों को डाल दिया था। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े जो कुर्सी पे रखे हुए हैं ना, तो वो मेरे इकट्ठे रखे हुए हैं। और जैसे जैसे रूम को हम सेट करते हैं ना, तो वैसे 1-2 कपड़े वैसे ही निकल आते हैं, तो वो भी इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो बस ये बाल्टी में जो कपड़े मैं निकाल रही हूँ ना, ये ही धुल के मतलब मशीन में से धुल के तैयार हुए हैं। इतने मैं इनको जो है पानी में से निकाल दूंगी। और अभी देखिए पूरा जो कपड़ों का है ना भंडार लगा हुआ है, तो ये सारे कपड़े मुझे धुलने हैं। साथ के साथ बच्चों को खाना पीना भी देखना है, साथ में झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन वगैरह भी धोने। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को खाना दे दिया था, तो वो खाना खाकर अभी बर्तन देने ही आया था। तो इतने मैंने सोचा कि जितने लाइट नहीं आ रही और जितने एक स्लॉट होगा, इतने मैं अपने ये जो सारे बर्तन है ना लंच वगैरह के, इनको धुल के रख दूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन धो दूँगी, और लंच भी साथ के साथ चल रहा था, बीच बीच में मैं ये काम करके आ रही थी। और बच्चे जो मेरे बेटे की है ना वो क्लास चल रही है, मतलब पेपर चल रहे हैं टेस्ट वाले, तो बच्चे ना क्लास लेते हैं, तो उस फ़ोन को बार बार मैं उसको यूज़ करना पड़ रहा था। तो इस वजह से मैं पूरी चीज़ें है ना कैप्चर नहीं कर पा रही थी। बीच में वो फ़ोन ले लेता है, फिर उसकी रेस्ट हो जाता है, तब मुझे फ़ोन दे देता है। तो बस मैं थोड़ा बहुत ही दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मुझे सुबह से शाम हो गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने ना जैसे कपड़े धोए थे, बर्तन धोए थे, वैसे ही मैं कपड़ों को भी निकाल कर आ गई। तो ये वाले कपड़े मेरे जो है धुल गए। और अब शाम का टाइम है, तो आप शाम का टाइम देख सकते हो
लगभग 4 बज गए हैं कपड़ों को धुलते धुलते। यहाँ पर मेरे सारे जो कपड़े हैं धुल गए हैं और अभी मेरे जो ड्रायर में मशीन में डले हुए हैं ना उनको मैं अलग से निकाल के रख दूंगी। बाकी के सारे कपड़े जो मैं छत पर है सुखा कर आ गई हूँ, अलट पलट करके आऊँगी तो वो जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आज है ना थोड़े से गीले कपड़े रहेंगे तो उनको मैं एक साइड अलग कर लूँगी और सूखे कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े धुल के और ड्रायर होकर निकाल लिए हैं और साथ में मैंने पोछा झाड़ू सब चीज़ कर लिया था। जितने बच्चा है ना मेरा पढ़ रहा था बेटा छोटा वाला, तो उसकी पढ़ाई चल रही थी तो इस वजह से है ना मैं अपने जो झाड़ू पोछे के काम है वो मैंने निपटा लिए थे। और थोड़े बहुत है ना जो मैं आपको काम दिखाई रही हूँ लगे हाथ टाइम के साथ। तो शाम के 4 बज गए हैं और आप देख सकते हो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन है ना जब काम पड़ा रहता है ना तो बिल्कुल भी ठंड है ना नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ से मुझे बस पोछा लगाना है और बाकी का यहाँ से धुलना है। सारे कपड़े मेरे जो है धुल के निकल गए हैं। तो देखिए ठंड में ही है ना मैंने चप्पल गीली हो गई थी तो फिसलने का डर हो रहा था, तो इसलिए मैं नंगे पैर ही यहाँ से धोने का काम कर रही हूँ। साफ़ सफाई कर दूंगी, बाथरूम वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। तो सुबह से शाम के 4 बज गए हैं मुझे। सुबह से मैं उठी थी और अब आप देख सकते हो 4 बजे मेरा जो है काम ख़त्म हुआ है और अभी मैं वाइपर वगैरह लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, तब जाके पूरा घर है जो क्लीन होगा और पंखा चला दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाएगा ये। और फिर उसके बाद मैं चलती हूँ छत पर, जो कपड़े सूखे हुए हैं उनको लेकर आती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर वाइपर मार दूंगी और वाइपर लगाने के बाद फिर फटाफट से है ना पोछा लगा दूंगी पूरे आंगन में ताकि ये जल्दी से है जो सूख जाएगा। तो जी देखिए 5:30 बज गए हैं और मैं छत पर आ गई हूँ कपड़ों को उतारने के लिए। और सारे जो ये कपड़े धुले हुए हैं ना मेरे, और इनको मैं सबसे पहले सुखा कर चली गई थी तो ये सारे सूख गए हैं। और जब दोबारा जो कपड़े डाल के गई थी ना वो अभी थोड़े से गीले रह गए तो उनको मैं अलग निकाल दूंगी और जो सूखे कपड़े हैं उनको अलग रख लूँगी। तो टब में भर के नीचे ले जाऊँगी मैं इनको। और आप देख सकते हो काफ़ी सारे कपड़े जो है मैंने धोए हुए हैं और अभी बहुत सारे कपड़े मेरे नीचे भी रखे हुए हैं क्योंकि मैंने उनको इधर उधर फैला दिया है। ज़्यादा ठंड हो गई है ना तो इस वजह से मैं उनको सुखाकर नहीं गई थी। और ठंड के मौसम में है ना कपड़ों को अगर टाइम से ना उतारो तो वो वैसे ही ठंडे हो जाते हैं। अब आप देखिए जो सूरज जी है वो ढल चुके हैं, बिल्कुल अंधेरा सा होने वाला है, 5:45 के करीब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और ये देखिए चांद के उगने की तैयारी हो रही है, तो चांद निकलने वाला है। तो अभी तो सफ़ेद कलर का है, बाद में धीरे धीरे जो है ये लाल हो जाएगा। तो 6 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर 5:30 तो बज ही गए थे। मैं कपड़ों को उतार कर नीचे लेकर आ गई हूँ और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है क्योंकि मुझे करनी थी ये सारी चीज़ें ख़त्म। काम कपड़ों की टेंशन हो रही थी कि भाई सारे कपड़े मैं अलग निकाल दूँ और सूखे कपड़ों को मैं रख दूँ और फिर आराम से बैठकर जो है गर्मा गर्म चाय पीऊँ, क्योंकि मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। लगातार मेरा कंटिन्यू पानी में हाथ था तो इस वजह से है ना सारे काम मैं देख भी रही थी। लंच की भी तैयारी चल रही थी, साथ में साफ़ सफाई की भी चल रही थी, साथ में कपड़ों का काम भी चल रहा था। लेकिन आज है ना लाइट ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिसकी वजह से है ना मुझे सुबह से शाम हो गई। अपने कामों को मैं सही ढंग से सही समय पर करती हूँ, लेकिन जब है ना कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन लगे रहो लेकिन काम बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, रात तक हमारे काम चलते रहते हैं। अगर कोई भी मतलब है ना बैलेंस हो जाता है ना, काम इधर उधर अच्छे से नहीं होता है, लाइट का इशू हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो कामों का जो रूटीन है ना वो बिल्कुल डगमगा जाता है, जिसकी वजह से हमें सुबह से शाम हो जाती है। और देखिए दोस्तों, हम हाउस वाइफ है, गृहिणी है और एक माँ की जिम्मेदारी भी है। चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे स्कूल का डे हो बच्चों का, तो लेकिन हमारे लिए तो छुट्टी कभी नहीं रहती है।
हमें तो अपना प्रॉपर अपने रूटीन के साथ अपने कामों को करना पड़ता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ की जो ड्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। हमेशा 24 घंटे लगा लो आप, चलती रहती है। तो 24 घंटों में हम सो भी लेते हैं, लेकिन कई बार रात का भी काम ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें है ना रात के 9, 10, 11 बजे तक भी संभालनी होती है। तो बस यही होता है कि सबकी छुट्टी होती है, लेकिन एक माँ की छुट्टी कभी नहीं होती है। घर की जिम्मेदारी होती है, घर को संभालना होता है, उसको व्यवस्थित करना होता है, बच्चों की सारी डिमांड पूरी करनी होती है, हस्बैंड के सारे काम होते हैं। सुबह सुबह हमारी जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है ना, वो हर रोज़ सुबह होकर शुरू हो जाती है और शाम होते तक चलती रहती है। ढेर सारा काम हमारा किचन में ही जो है बीतता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और हम हाउस वाइफ होती है ना, चाहे सर्दी गर्मी चाहे कैसा भी मौसम हो, बिना आलस के ही हमें उठना पड़ता है। सुबह फटाफट से काम को देखना पड़ता है कि आज हमें कौन कौन से काम करने हैं और आज कैसा खाना बनेगा, बच्चों की क्या फरमाइश है। तो बस इसी तरीके से हमारे डेली के रूटीन है जो चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो कपड़े हैं ना अलग निकाल दिए हैं, और जो सूख गए हैं ना वो अच्छे से उनको मैंने अलग से फोल्ड करके रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने चाय भी है जो गर्मा गर्म चढ़ा दी थी, और अब देखिए अब चाय आराम से पी लूँगी और बेटे को भी चाय दे दूँगी। थोड़ी चाय बची हुई थी, तो जैसे होता है ना कि एक कप बनाओ थोड़ी सी फालतू बन जाती है, तो सर्दी में मना भी नहीं होती है, बच्चों से भी पी ही लेते हैं, बिस्किट वगैरह रखे होते हैं। तो यहाँ पर मैं अब चाय आराम से बैठकर पी लूँगी। और उसके बाद में देखिए ये जो कपड़े हैं मैंने अपने रखे थे, तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े अलमारी में रखती हूँ। तो ये वाली जो मेरी शादी की अलमारी है, तो इसमें मेरे सारे कपड़े अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। और मेरे एक छोटे वाले बेटे के भी मैं इसी में ही रख लेती हूँ। और बाकी की जो दूसरी वाली लकड़ी की अलमीरा है दूसरे रूम में, उसमें मैं सारे गर्म कपड़े रखती हूँ, सबके हस्बैंड के बच्चों के सारे गर्म कपड़े उसमें रख देती हूँ। तो ये कपड़े का काम मेरा हो गया है। गीले कपड़े मैंने इधर उधर है जो लटका दिए हैं, ताकि वो भी अच्छे से है ना ड्राई हो जाए। अगर थोड़े बहुत गीले रहेंगे तो सुबह के टाइम मैं उनको धूप लगा दूंगी। और अब देखिए मैंने आज ये भी निकाल दिया था, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और फिर सर में दर्द हो जाता है, ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसको मैं अच्छे से बांध लूँगी ताकि है ना सर में गर्माई सी आ जाए। तो जी सारा काम करने के बाद ही चाय पीने का आनंद अलग होता है। सर्दियों में ठंडे पानी में काम करते रहो ना, और फिर उसके बाद गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, तो सारी थकान है दूर हो जाती है। और यहाँ पर जो मैंने ये स्वेट टी शर्ट पहन रखी है ना, ये गीली हो गई थी, तो इसको मैं चेंज कर लूँगी। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है, चाय वगैरह भी मैंने पी ली है, और जो कपड़े धोए थे ना जो गीले हैं उनको एक साइड में रख दिया है, और सूखे कपड़ों को मैंने अलग कर दिया है और फोल्ड करके रख दिया अलमारी में। अब आप टाइम देख सकते हो, ये देखिए 6 बज गए हैं, 6 बजने वाले हैं अभी, और 10 मिनट है अभी 6 बजने में। और मेरा जो काम है ना, मतलब अब जाकर मैंने चाय बैठकर पी है, थोड़ी सी सुकून भरी चाय मुझे मिली है। अब सुबह से मैं लगातार लगी हुई थी काम में। लाइट की वजह से आज इतनी प्रॉब्लम हुई है कि मुझे सुबह से शाम हो गई काम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मेरे काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो आवाज़ भी थोड़ी बैठ गई है, क्योंकि पानी में ठंड में पानी में काम करते रहो ना, तो थोड़ी सी दिक्कत सी हो जाती है। और है ना अपने आप को ही जब तो लगी रहती है काम करने की, लेकिन फिर भी है ना थोड़ी जो शरीर ही है थोड़ा सा थक तो जाता ही है। तो बस अभी है ना मैं बिना रुके अपने काम में लगूंगी, और मुझे जाना है अब किचन में। तो चलिए किचन में चलते हैं। किचन में करती हूँ खाने की तैयारी। आज बनाने हैं मुझे मेथी के पराठे और साथ में बूंदी का रायता। तो चाय वगैरह मेरी हो गई है। बाकी का देखिए आज मैंने ना बिस्तर को बिल्कुल भी हटाकर भी नहीं रखा है, ज्यों का त्यों ही ऐसे ही रखा था मैंने। ज़रा भी मुझे आराम नहीं मिला है कि मैं बिस्तर में जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ। और ये मैंने पहन लिया है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, और पूरा सर है ना ठंडा ठंडा सा हो रहा है। तो चलिए अब किचन में चलती हूँ और फिर उसके बाद में करती हूँ खाने की तैयारी। तो चलिए दोस्तों। तो जी देखिए अब हो गई है शाम की ड्यूटी स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने है ना टी शर्ट चेंज कर ली है अपनी, क्योंकि कपड़े धोए थे ना तो थोड़ी बाजू मुझे गीली लग रही थी, तो ठंड की वजह से मैंने उनको जो दोनों चीज़ों को चेंज कर लिया है। स्टॉल भी मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था। और यहाँ पर मैंने रात के समय ही मेथी को साफ़ करके रखा हुआ था, तो दोपहर में है ना मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और इस तरीके से ना छलने में डाल के रख दिया है, ताकि इसका पानी है जो सारा निकल जाए। और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे है ना सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते ही हैं। तो सर्दी जब तक रहेगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी।
तो रात के टाइम मुझे थोड़ा सा ना वो होता है कि टाइम मिल जाता है, तो मैं रात के समय ही ये काम करके रख देती हूँ, ताकि सुबह छोटे दिन होते हैं ना तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो ऐसे कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि रात के समय नहीं कर पाऊँ तो फिर दिन में ही देखना होता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने जो मेथी है उसको कट कर लिया है, आटा मैंने छान लिया, उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, साथ में मेथी भी डाल दी है कटी हुई। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हींग। और हींग डालने के बाद में इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी तो नहीं डालते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, गरम मसाला वगैरह, खटाई हो तो खटाई डाल दीजिए, अमचूर पाउडर वो डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। भर के मैं नहीं बनाती हूँ, आटे में गूंद कर ही मेथी के पराठे बनाती हूँ, ऐसे ही मैं बथुआ के बनाती हूँ। और आलू के जो बनाती हूँ ना, वो तो ऐसे आटे में गूंद के नहीं बनाती हूँ, उसको तो भर के ही बनाना होता है। तो बस इस तरीके से मैं ना आटा गूंद लूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, रिफाइंड ऑयल या फिर घी वगैरह जो भी आप डालना चाहो वो ऐड कर दीजिए। इससे आटा का डो है जो काफ़ी अच्छा बनता है और चिपकता नहीं है, क्योंकि हम है ना मेथी डालते हैं ना तो थोड़ा सा आटा चिपकने लग जाता है गूंदने के टाइम। तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दोगे ना तो इससे परात में जो है आटा अच्छे से चिपकेगा नहीं और काफ़ी सॉफ्ट सा इसका डो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से है ना आटा जो है लगा दूंगी मेथी का, और पराठे बना दूंगी। जैसे आटा लगा के रख दूंगी ना, इतने मैं ना जो शाम की जोत बाती है वो कर दूंगी। और सब्जी वगैरह नहीं बनानी थी, पराठे पराठे बनाने थे, रायता बनाना था, तो इसलिए शाम का थोड़ा सा कम काम है मेरे पास, क्योंकि सुबह ही मैंने इतना काम कर लिया है, शाम हो गई है। तो अब भी वैसे पराठों में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि इसको धीरे धीरे सेकना होता है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया था, जोत बत्ती कर ली है, अब मैं फटाफट से बना लूँगी रायता। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दही को फेंट लिया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी बूंदी। और बूंदी के साथ ही है ना, इस पैकेट में एक मसाला आता है रायते का, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इससे है ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जो भी ये पाउच आता है ना, तो इससे ही मैं रायता बनाती हूँ। एक्स्ट्रा मुझे मिर्च धनिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन है ना बच्चों को, मुझे और बच्चों को तो ऐसे ही पसंद है, लेकिन हस्बैंड को थोड़ा सा तीखा पसंद होता है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा बहुत हल्का नमक मिर्च और ऐड कर देती हूँ। और जीरा मैंने भून के रखा हुआ था, तो इसमें मैं जीरा भी ऐड कर दूंगी। और सर्दी के मौसम में है ना, लहसुन वाला जो छौंक का रायता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लहसुन और हींग वाला। तो लहसुन को मैं ना तेल में गरम करके और तब इसमें छौंक लगाऊंगी और बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ में है ना पराठों के साथ इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो सर्दियों के टाइम कई बार मन होता है ना, जो रायता होता है वो छौंक वाला खाने का, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बनाती हूँ। और लहसुन के छौंक से खुशबू भी अच्छी आती है, साथ में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मैंने रायता बना के रख दिया। अब फटाफट से है ना पराठों को मैं सेक लूँगी, क्योंकि धीमी गैस पे थोड़ा सेकना पड़ता है और धीरे धीरे सेकना पड़ता है, करारे से पराठे करने होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो बस खाने का टाइम हो गया था और अब मैं सबको फटाफट से खिला दूँगी रात का खाना, और जिसमें कि मेरे मेथी के गर्मा गर्म पराठे हैं और रायता है। तो आ जाइए आप लोग भी, सर्दियों की स्पेशल जो रेसिपी है, डिश है खाने के लिए। और सर्दियों में तो है ना वैसे भी भूख लगी जाती है, काम करते करते भी अपने आप ही ऑटोमेटिक भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे मेरे तैयार हैं, तो चलिए देकर आती हूँ। पहले सबसे पहले हस्बैंड को देती हूँ, उनसे अपनी तारीफ सुनती हूँ, क्योंकि रायते की उनकी डिमांड थी। तो रायता का टेस्ट बताएंगे वो कि कैसा रायता बना है। और यहाँ पर देखिए लगातार है ना मैं बनाती जा रही हूँ और कैसरोल में रखती जा रही हूँ, क्योंकि सब एक साथ बैठकर खाएंगे और एक साथ ही बनाकर मैं रख दूंगी। वैसे तो मैं उनको देकर आ जाऊंगी, और जो बचे हुआ है ना बच्चों को और मेरा, वो मैं एक साथ ही बनाकर जो है कैसरोल में रखती चली जाऊंगी। तो इस तरीके से सब साथ बैठकर है जो खाना खा लेंगे। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लहसुन का छौंक, तो यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है मैंने। छोटा सा फ्राई पैन है ये मेरा, जो कि ऐसे छोटे मोटे तड़के के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और इसमें डाल दिया है मैंने हींग और जीरा, और साथ में जो ये लहसुन कट के रखे हुए थे ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये हमारा है ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सा छौंक तैयार हो जाएगा, जो कि लहसुन का टेस्ट इसमें इतना अच्छा आएगा रायते में, और जो इसकी खुशबू है ना वो भी
बहुत ही अच्छी आ रही है। तो बस अब इस तड़के को मैं डाल दूंगी इसमें रायते में और इसको देखिए ढक दूंगी इस तरीके से। तो हमारा है ना बहुत बढ़िया सा रायता भी बनके तैयार हो जाएगा। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए, डिनर कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इस तरीके से ही है ना मेथी के पराठे और रायता बना लेती हूँ, और साथ में आलू के पराठे होते हैं तो बथुआ का रायता बना लेती हूँ। तो इस तरीके से है ना रायते के साथ पराठे टेस्टी भी लगते हैं, या फिर मैं हरे प्याज की चटनी बना लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं चीज़ों को करती रहती हूँ। तो शाम का डिनर मेरा तैयार हो चुका है, तो चलिए लगाते हैं आप गर्मा गर्म थाली। और आई होप आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। सुबह से मुझे शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर